Hi guys, welcome back to my channel. I'm Mansi and this is my little talk show where I yap and you listen. So shut up and listen cause we've got tea to spill and today we are gonna talk about what happened in India in the last 24 hours. Yes guys, the mock drill और ऑपरेशन सिंदूर की ही बात कर रही हूँ. We're gonna talk about that because so proud and so disappointed in mock drill क्योंकि भाई साहब आई वॉज वेटिंग कि होगी मॉकड्रिल. बस 244 स्टेट्स के लिए बोला था, नहीं हुआ. मैं दिल्ली में रहती हूँ गाइस एंड इट्स करेंटली 12 AM. कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ. ओह माय गॉड, मैं वेट करती रह गई, कुछ नहीं हुआ. आई वाज सो एक्साइटेड, सो थ्रिल्ड अबाउट मॉकड्रिल की मॉकड्रिल होगी, कैसा होगा, क्या होगा. एंड it was so thrilling for me क्योंकि भाई I am a thrill chaser and well मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम ही है क्योंकि लास्ट जब हुई थी मॉकड्रिल वो हुई थी 1971 में, वो भी ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान वॉर के लिए ही हुई थी. बट कुछ नहीं हुआ. मैं इधर दिल्ली में रहती हूँ, कुछ भी नहीं हुआ. ना साइलेंस बजे, ना ब्लैकआउट हुआ और ना नेट कटा. कुछ नहीं हुआ. they said कि वो मॉकड्रिल होगी, ये होगा, वो होगा. I was excited. नहीं हुआ कुछ. And now I'm sad about that. क्योंकि मेरे को चाहिए था वो. नहीं हुआ. So disappointing guys. So disappointing. And you know what? I was talking to my friend about this. कि मॉकड्रिल होगी guys, मॉकड्रिल क्या होगा and everything. तो बेसिकली मेरा कंसर्न ये था कि गाइस अभी तक तो मैं सीरियस ले ही नहीं रही थी. मैं अपने दोस्तों को, चाहे एक बंदा हो चाहे 10 बंदे हो, मैं हर किसी को गाइस करके ही बात करती हूँ. तो हैबिट है भाई. मैंने बोला उससे कि भाई अभी तक तो मेरे को बहुत ज्यादा चिल था कि लाइक कुछ नहीं होने का है, नथिंग इज गोना हैपन. बट आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि वॉर हो सकती है, लग रहे हैं हालात वॉर के. एंड गाइस अभी तो मैंने अपना इंस्टा स्टार्ट करा है, अभी तो मैंने अपना इन्फ्लुएंसर जर्नी को स्टार्ट करा है. अभी हो जाएगी, ऐसा होगा. नहीं होनी चाहिए यार वॉर, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होनी चाहिए ऑनेस्टली. क्योंकि भाई वॉर में कैजुअलिटीज होती हैं और कैजुअलिटी कौन बनता है? हम जैसे लोग, मिडिल क्लास पीपल एंड पुअर पीपल. क्योंकि पॉलिटिशियंस, अमीर लोग जाके कहीं और चले जाते हैं वॉर के टाइम पे, उन्हें तो कुछ नहीं होने का. तो जाके बच जाएंगे यूएस में, यूरोप में, उनके लिए तो बहुत आसान बात है. हम जैसे लोगों का क्या होगा? मेरे को इसलिए नहीं पसंद वॉर ऑनेस्टली. क्यों करनी है? बात करो, सॉर्ट करो. वेल ऑपरेशन सिंदूर और टेररिस्ट को खत्म करो ना. फालतू में हम जैसे लोग, नॉर्मल पीपल, उन्हें क्यों मारना, राइट? हम जैसे लोगों को क्यों? वेल मॉकड्रिल गाइस नहीं हुई. आई वाज वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग. कुछ नहीं हुआ. आप क्या कर सकते हैं? ओके गाइस, अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की. फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी प्राउड एंड भाई ओह माय गॉड, मैं इतना ज्यादा शॉक्ड थी यार, इतना शॉक थी. आई डोंट नो अबाउट यू पीपल, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा शॉक थी. मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग था कि लाइक ये हो गया. वाह, ऐसा रिएक्शन, लिटरल ऐसा रिएक्शन था. अब मैं बताती हूँ मेरे को कब पता चला. आई वोक अप एट 11:30 AM एंड मैंने उठते ही इंस्टा ऑन करा. हाँ गाइस, मैं सुबह उठते ही इंस्टा चलाती हूँ, बहुत लोग करते हैं. एंड मैं इसलिए यूजुअली सुबह उठते ही इंस्टा चलाती हूँ क्योंकि मैं जब सो रही होती हूँ ना तब भी कुछ ना कुछ होना होता है. एंड वेल हुआ, तो मैंने इंस्टा ओपन करा एंड हर स्टोरी, हर पोस्ट
हर जगह ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। पहले फर्स्ट थिंग जो मेरे माइंड में आई वो ये थी कि वाओ, बहुत बढ़िया करा, गुड जॉब। और इसका आइडिया किसी को नहीं, हम लोगों को भी नहीं, पाकिस्तान को तो वेल बिल्कुल भी नहीं, बट हमें भी नहीं बताया ऐसा करेंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी, वेल इंडियंस, क्योंकि यूजुअली चीजें लीक हो जाती है, ये नहीं हुई, ये इतना सीक्रेट रखा था यार। वाओ मिस्टर पीएम, सो प्राउड ऑफ यू। एंड वेल आर्मी, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सो प्राउड ऑफ यू, इतना सीक्रेट, good job guys. And guys, do you know a woman led this army unit for the sub operation? Ladies, a woman, so happy, so proud, because भाई फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा कि औरत ने एक वो आर्मी यूनिट लेड करी हो कहीं पे भी, वेल इंडिया में तो स्पेशली। The feminist in me is so happy, so proud guys, and well obviously the Indian in me is also so proud and so happy. Good job. And now guys, मेरे अलावा क्या किसी और को क्यूरोसिटी हुई कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों है? हुई? क्योंकि मेरे को तो बहुत हुई थी। आई वॉज लाइक वाई, उसकी वजह से ही मैंने न्यूज देखी थी। मेरा मेन रीजन यही था जानने का कि इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों है, इसलिए देखी मैंने न्यूज, अभी बताया मैंने स्टार्टिंग में, तो इसीलिए देखी थी मैंने न्यूज। एंड इट वॉज सो थॉटफुल, जो नाम रखा है जिसने भी रखा है भाई बहुत थॉटफुल, बहुत सोच समझ के ही रखा है। वेल हाँ मैंने पूरी न्यूज देखी, बट मैंने फोकस इस पे करा और जो 9 टेररिस्ट वर अबाउट टू डिस्ट्रॉय उस पे ध्यान दिया था मैंने। ओके मेरे को तो पता चल गया, वेल आई नो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि क्यों रखा है, बट फिर भी मैं बताऊंगी क्योंकि मेरे को पता चल गया तो मैं जरूर बताऊंगी, ठीक है? ओके गाइस, तो ये जानने के लिए आपको वापस जाना पड़ेगा 2 वीक्स पहले जब पहलगाम में अटैक हुआ था। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वाज हार्ट ब्रेकिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए था बट अनफॉर्चुनेटली हुआ। मेरे लिए तो भाई बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था, और अकॉर्डिंग टू मी ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तुमको किसी चीज पे, किसी इंसान पे गुस्सा है तो तुम उसे कन्फ्रंट करो, पर किसी और को, किसी इनोसेंट की जान क्यों लेनी, राइट? That was messed up. Okay, so as you know, Pahalgam is a tourist place. वहाँ पे सारे टूरिस्ट ही थे, तो 26 लोगों को मारा गया है, वो भी टूरिस्ट ही थे। एंड वेल जो टेररिस्ट वगैरह थे उन्होंने उन 26 लोगों से उनका रिलीजन पूछा, उससे भी वो सेटिस्फाई नहीं हुए तो उन्होंने उनसे कलमा रिसाइट करवाया, उससे भी नहीं हुए तो उन्होंने चेक करा कि ये सर्कमसाइज्ड है या नहीं है। यू नो सर्कमसाइजेशन क्या होता है? वेल अच्छी बात है, पता है तो उसके बाद दे शॉट देम एंड देयर वाज दिस लेडी जिसने बोला टेररिस्ट से कि तुमने इन्हें मार ही दिया है तो हमें क्यों जिंदा छोड़ रहे हो, हमें भी मार दो। क्योंकि वेल जिसे मारा वो तो उनके घर का ब्रेड विनर था, तो और हस्बैंड था उस आंटी का, लेडी का, तो वो तो बोलेगी, हर कोई बोलेगा भाई, कोई भी होता ऐसे ही करता। तो दैट हैपेंड टू टेररिस्ट, दैट बिच मदरफकर सेड कि नहीं तुम्हें तो जिंदा छोड़ेंगे, तुम जाके बताओ अपने पीएम को जो भी हुआ है आज यहाँ, एंड ये तुम जिंदगी भर याद रखोगे, इसे सोच सोच के तुम जिंदगी भर सफर करोगे। मेंटल टॉर्चर है ये गाइस, लिटरल मेंटल टॉर्चर है।
कि तुम ये चीज याद रखो और इसे सोच सोच के सफर करोगे। बहुत ज्यादा ट्रिगरिंग चीज है राइट ये। तो वेल वहाँ पे बहुत सारी लेडीज का सुहाग उजड़ा। They were widowed at that time and ये ऑपरेशन सिंदूर उनके लिए एक ट्रिब्यूट था, उनके लिए जस्टिस था। उन लोगों के लिए था कि ये तुम्हारे लिए जस्टिस है, तुम्हारे लिए ने नॉट टेररिस्ट वेयर अबाउट खत्म कर दिए राइट। उन लोगों के लिए जस्टिस के लिए था ये। तो फिर सिंदूर इन आर रिलीजन हिंदुओं में ऐसा होता है कि जो सिंदूर होता है, सिंदूर रिप्रेजेंट्स द बॉन्ड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। द सिंदूर रिप्रेजेंट्स लॉन्ग लाइफ ऑफ द हस्बैंड। सिंदूर रिप्रेजेंट्स हस्बैंड, बेसिकली हस्बैंड। तो हमारे में बोला जाता है सिंदूर उजड़ना जब लाइक हस्बैंड डाइज, तो वो हुआ था एंड फॉर दैट they gave our army gave justice to those ladies. Well, वापस तो नहीं आ सकते वो लोग, बट एक तरीके से जस्टिस ही है ये। उन लोगों के लिए जस्टिस ही हुआ ना ये, राइट। एंड वेल उन औरतों को जस्टिस मिल गया। वेल जस्टिस तो नहीं कह सकते, पर ये उन लोगों के लिए ही था। लोगों को एक तरीके से जस्टिस प्रोवाइड करा गया आर्मी की साइड से। तो इसलिए ऑपरेशन सिंदूर का नाम ऑपरेशन सिंदूर था। डू यू गेट इट? आई नो यू डू। भाई साहब पता है, मैं जितनी बारी भी पहलगाम अटैक का सुनती हूँ या पढ़ती हूँ ना, 2 वीक्स हो गए हैं, स्टिल इट जस्ट मेक्स मी सो एंग्री, सो सैड। Like everything just हो जाता है और मेरे को अजीब सा फील होने लग जाता है। My mind just shuts down about that. क्योंकि guys, I am a very kind person. Not to everyone, but still I am a kind person, and this is very overwhelming for me. So I'm gonna cut this video right now because well, मेरे अब नहीं हो पाएगा। मेरे को मेरा माइंड ऐसा अजीब सा हो गया है ना फिर से।